हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सावन पुनिया एक बार फिर से हिंदी कहानी विद स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मराक्षस के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है, जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग अनजान हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो कि अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकले हैं, या फिर जिस माहौल में वो आज तक रहते हुए आए हैं, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो बात संबंधित है ब्रह्मराक्षस से। आज हम इसी से संबंधित आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। राधेश्याम पंडित अपने 4 अनुभवी, बहादुर दोस्तों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक, विस्मय भरी बातें, घटनाएं देखी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह घटना आज भी मेरे ज़हन में वैसे ही मौजूद है जैसे मैंने उन पंडित से 30-35 वर्ष पहले सुन रखी है। पंडित ने बताया कि एक दिन वे बहुत ही सुबह अपने दोस्तों के साथ हिमालय के एक छोटे शिखर पर चढ़ रहे थे, तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक बहुत ही विशाल मानव दिखाई दिया। उन्होंने जैसा कि अपने दादाजी से सुन रखा था कि हिमालय में विशाल मानव, जिन्हें यति या हिम मानव कहते हैं, घूमते रहते हैं। उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोग छिप छिप कर इस महामानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ बातें पता करते हैं। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमालय की उस पहाड़ी पर कब बहुत ही ऊपर चढ़ गए और लगभग दोपहर भी हो गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। वह विशाल मानव भी बहुत दूर होते होते कहीं गायब हो गया था या किसी गुफा में प्रवेश कर गया था। राधेश्याम पंडित के एक साथी ने कहा कि हम लोग काफी ऊपर चढ़ आए हैं और काफी समय भी हो गया है। भूख भी सताने लगी है और अत्यधिक प्यास भी, साथ ही हम लोगों के पास न कुछ खाने को है और न ही पानी है। फिर क्या था, अब वे लोग उस पहाड़ी पर पानी की तलाश में, कुछ खाद्य फलों की तलाश में आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि वे लोग रास्ता भटक गए हैं। यह आभास होते ही सबकी सांस अटक गई। अब क्या किया जाए, किधर जाया जाए? एक पेड़ के नीचे वे लोग बैठकर भगवान से गुहार करने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखा दे। पर शायद वे लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, जहां किसी अन्य मनुष्य का नामो निशान नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी और प्यास भूख से इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता था। खैर, इनके साथ ही इनके चारों साथी भी बहुत ही हिम्मती थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। राधेश्याम पंडित ने कहा कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है और जरूर हम लोग इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अचानक वहां बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चली। आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और एक विशाल भूतकाया प्रकट हो गई। वह काया देखने में तो इंसान जैसी ही थी, पर आकार प्रकार में एकदम अलग, जो उसके प्रेत होने की पुष्टि कर रही थी।
राधेश्याम जी और उनके साथी डरे नहीं अपितु हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में उस विशाल काया की ओर देखने लगे। राधेश्याम जी और उनका कोई साथ कुछ बोले इससे पहले ही वह विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है। तुम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद उस विशाल काया ने कहा कि मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वह प्रेत काया वहां से जाए इससे पहले ही राधेश्याम पंडित ने कहा कि हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें नीचे तक बस्ती में जाने का मार्ग बताएं। राधेश्याम पंडित की बात सुनकर वह प्रेत पहले तो हंसा पर फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि मैं तो खुद ही भटक गया हूँ। सालों हो गए, इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ पर खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ। उसने आगे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। बहुत पहले इस क्षेत्र में आया था। एक गुफा में एक संत की सेवा में लग गया था, क्योंकि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैंने संत जी के समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफा के बाहर आ गया। गुफा से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई थी उसके बल पर आसपास अपने तपोबल से नजर दौड़ाई। मुझे पास में ही किसी भूतनी के होने का आभास हुआ। मैंने अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे एक युवती में परिवर्तित कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे संत गुरुजी मेरे पास आ गए हैं। अचानक मुझे भान हुआ कि मेरे गुरुजी गुस्से में जल रहे हैं। मैं कांपने लगा और इशारे में उस भूतनी को भागने के लिए कहा। कुछ बोलूं इससे पहले ही मेरे गुरुजी बोलते हैं, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का अनादर किया है। तू जीने का अधिकारी नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत योनि में आ गया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आसपास के क्षेत्र में ही भटकता रहेगा और अपने किए की सजा भुगतता रहेगा और इतना कहकर गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगूं पर जब भी उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ, शरीर जलने लगता है और कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश नहीं करने देती। इसके बाद उस ब्रह्मराक्षस ने कहा कि शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएं। उसने कहा कि अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्ध, अतिसिद्ध संत रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्मराक्षस ने कहा कि निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं आपको गुफा का द्वार दिखाता हूँ। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले हम लोग उस प्रेत के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। हम सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। हम लोग कोई छोटे मोटे जीव, सांप, बिल्ली आदि हैं क्या कि इस पतले छेद से अंदर जा पाएंगे। शायद वह ब्रह्मप्रेत हमारे मन की बात जान गया। उसने अट्टहास किया और बोला, अरे डरिए मत, यह अलौकिक द्वार है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग दे देगा, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा।
हम दोस्तों ने इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर उस पतले छेद के पास पहुंचे। फिर क्या था, हम लोग झुककर उस छेद को प्रणाम किए। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, और वह पतला छेद एक बड़े आकार में बदल गया। हम लोग उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार व विदा करते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में और कुछ अंदर जाने पर अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से इन्हें जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कभी उफनती नदी इन्हें बहा ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आगे बढ़ती अग्नि इन्हें जलाने का, पर यह सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि न वे हिंसक पशु इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, और न ही नदी इन्हें भिगो रही थी, और न ही अग्नि इन्हें जला रही थी। इस हिम्मती दल ने हिम्मत दिखाए और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक संत दिखे, जिनका शरीर दिव्य था। पूरे शरीर से आभा निकल रही थी। मस्तक सूर्य जैसा चमक रहा था। चेहरे पर एक अतुल्य, रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी, और वे दिव्य संत धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। हम लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहां थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य संत ने हमें और अंदर आने के लिए कहा, और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्य अलौकिक बात ये थी कि जिस किसी को जितनी जगह चाहिए थी, वह अपने आप मिल जाती, बन जाती थी। अरे ये क्या! ज्यों ही हम लोग बैठने लगे, पता नहीं कहां से हमारे बैठने वाली जगह पर खूबसूरत व आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस संत की सौम्य आवाज सुनाई दी, मनुज श्रेष्ठ, लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी खूब लगी है। आप लोगों को रास्ता बताने से पहल हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि आप अतिथियों की सेवा करूं। इतना कहने के बाद उस संत जी ने वहीं पास में उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और हम पांचों के सामने एक एक रख दिए। फिर क्या था, एक नया, रहस्यमयी चमत्कार। मिनटों नहीं लगे उस तुलसी के पत्ते को थाली गिलास स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात ये थी कि हम सबके थाली में अलग अलग व्यंजन थे, यानी हमारे मन में उस समय जो खाने की इच्छा हो रही थी, उन्हीं व्यंजनों से हम लोगों की थाली भरी पड़ी थी। फिर क्या था, उस दिव्य संत का आदेश मिलते ही हम लोगों ने छक छक कर उस दिव्य प्रसाद का आनंद उठाकर पूरी तरह से तृप्त हो गए। तो इस तरह से आज हमने आप लोगों को ब्रह्मराक्षस के बारे में जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी और ये जानकारी पसंद आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ब्रह्मराक्षस की कहानी? उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और हिंदी कहानी विद स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।